हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी एसएसटी की होने वाली है। एसएसटी में भी ज्योग्राफी मेन पार्ट, और इसमें फर्स्ट चैप्टर आज हम कवर करेंगे। तो ये क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी बेस्ड आपका चैप्टर होने वाला है आज। और हमारी बुक का नेम क्या है, न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसके इंडिया के बारे में, उसकी सोसाइटी को एक्सप्लोर करना, उसके बारे में और डीपली जानना। चलिए देखते हैं। इसमें हमारा चैप्टर 1 है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। मीन्स कि अर्थ पर जो हमारी प्लेसेस हैं, सपोज कि बहुत सी कंट्रीज़ हैं, तो उसको वो अर्थ पर तो हैं, कहीं ना कहीं सिचुएटेड है, उस पर ही मार्क्ड हैं। तो वही एरिया हम कैसे अर्थ पर देखते हैं, कैसे उसको लोकेट किया जाता है, वो आज इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। उससे पहले आप एक छोटी सी वीडियो देखिए, एनिमेटेड वीडियो, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने देखा कि जैसे ये गैलेक्सी है, हमारा पूरा यूनिवर्स है, उसमें से अर्थ कैसे आती है। एक छोटा सा पार्ट है ये अर्थ हमारे पूरे यूनिवर्स का। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स, आपने बहुत जगह देखा होगा कि मैप्स आपकी बुक में भी दिए होते हैं। मैप्स क्या होते हैं? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। इट हेल्प अस फाइंड द लोकेशन ऑफ प्लेसेस, डायरेक्शंस, डिस्टेंसेस एंड फिजिकल फीचर्स। अभी इसको अकॉर्डिंग टू द जो पेजेस वाले मैप्स होते हैं उसको साइड में रखिए। आपने गूगल मैप आप सबके फ़ोन में होगा, आप सब उसमें डायरेक्शन सर्च करते होंगे। तो जैसे आप उसमें सर्च करके अपनी प्लेसेस पर पहुंच जाते हैं, उसमें प्लेसेस आप सर्च करते हैं, तो सेम एज मैप एक ऐसा पेपर होता है जिसमें आप उसमें सभी प्लेसेस लोकेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया का मैप, इंडिया में आपको 28 स्टेट्स दिखती होंगी, देखते ही होंगे आप, तो वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ कहाँ पर वो लोकेटेड है इंडिया के मैप में। तो इंडिया का मैप हमें ये हेल्प करता है कि हाँ, ये स्टेट इस डायरेक्शन में होती है और ये तमिलनाडु बिल्कुल साउथ में पहुंच जाता है। तो ये मैप हमें यहाँ पर हेल्प करता है कि ये सभी प्लेसेस, स्टेट्स, कंट्रीज कहाँ कहाँ लाई करती हैं। टाइप्स ऑफ मैप, मैप्स कितने टाइप के होते हैं? एक होता है फिजिकल मैप, जो कि शो नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स। फिजिकल मैप में क्या होता है, वो सिर्फ नेचुरल चीज़ें दिखाता है आपको। जैसे माउंटेन्स की एक बाउंड्री लाइन वो आपको सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा, रिवर्स उसमें शो करेगा, और प्लेन्स कुछ ऐसे सिंबल्स बनाएगा जिससे ये तीनों चीज़ें वहाँ पे शो होंगी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप, जिसमें शो बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड सिटीज़। आपने अभी तक जो भी मैप देखा वो उसकी वो मोस्टली हम आपने देखा होगा वो सिर्फ पॉलिटिकल मैप ही देखा होगा। फिजिकल में भी कुछ बच्चों ने देखा हो, नहीं भी देखा हो, बट पॉलिटिकल आई होप सबने ही देखा होगा, जिसमें स्टेट्स आपको दे रखी होती हैं ऑलरेडी, उनकी बाउंड्रीज भी आपको पता होती हैं कि कहाँ से कहाँ तक होती है। इंडिया की बाउंड्री उसमें मेजरली होती है, स्टेट्स उसमें पता होती हैं, सिटीज़ भी उसमें मार्क्ड होती हैं। एक है थीमेटिक मैप, ये क्या होता है, सो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो सिर्फ कुछ खास बातें ही, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही मिलती है, जैसे क्लाइमेट की पता लगी और पॉपुलेशन की जानकारी हमें उन मैप से मिलती है। बाकी थीमेटिक मैप में हमें कुछ और पता नहीं चलता है। ग्लोब ग्लोब वर्सेस मैप, आपने देखा होगा अपने प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, और विजुअली आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा। ग्लोब, ग्लोब होता क्या है? अ ग्लोब इज अ 3D मॉडल ऑफ द अर्थ, मोस्ट एक्यूरेट। इसको हम जो मॉडल होता है हमारा, सॉरी, जो ग्लोब होता है वो 3D मॉडल कह सकते हैं, 3 डायमेंशनल। हम कहते हैं कि हम अर्थ को पूरा नहीं देख पाते, हमें अर्थ की सिर्फ एक साइड ही दिखती है। एनिमेशन में अगर हम देखते हैं तो हमें सिर्फ, या हम पिक्चर में अर्थ देखते हैं या हमारी बुक में आती है तो हमें एक साइड ही तो दिखती है, क्या हमें उसका बैक साइड दिखता है? नहीं। बट जो ग्लोब होता है उससे हम एक बहुत ही एक्यूरेट ये हमें रिजल्ट देता है अर्थ का, कि अर्थ हाँ मोस्ट लाइकली ऐसी ही होती है जैसा ग्लोब हम देखते हैं। हम ग्लोब को 3D डायमेंशन में करके देख सकते हैं, हम उसकी बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों ही देख सकते हैं। तो इसीलिए ग्लोब बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है अर्थ के रिगार्डिंग। अ मैप इज ईजियर टू कैरी एंड यूज बट मे हैव सम डिस्टॉर्शंस। मैप हमें काफ़ी चीज़ों को ईजियर बनाता है, लेकिन कुछ हमें वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी हो जाती हैं। डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। ये तो हमें भी पता है कि 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक। अब इसमें आती हैं 4 इसके अंदर की डायरेक्शन।
नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये अभी हम आगे लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये सभी चीज़ें। ये तो हमें मेजरली जो 4 मेन डायरेक्शन हमारी होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सभी को पता है। ये आती है इंटरमीडिएट, इनके बीच वाली नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सभी इनके अंदर की डायरेक्शन होती हैं। स्केल ऑन अ मैप, एक मैप पे स्केल का क्या यूज होता है? आ स्केल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। जैसे आप इस पिक्चर में देख भी रहे हैं, ये एक मैप है, उसमें साथ में एरो, रेड एरो दे रखा है, इसमें आप देख रहे होंगे 200 400 किलोमीटर। तो ये स्केल हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताता रहता है। अगर मैप पर 1 सेंटीमीटर दे रखा है तो इट मीन्स वो ग्राउंड पर जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी वो 1 किलोमीटर होगी। मैप में 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल में 1 किलोमीटर। सिंबल्स एंड कलर्स क्या यूज होता है? मैप्स यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स। ये अभी हमने आपको बताया था, जो उसमें टाइप्स ऑफ मैप्स थे उसमें हमने बताया था कि वो डिफरेंट सिंबल्स यूज करता है। कोई कहीं डैश डैश यूज हो जाते हैं, कहीं बाउंड्री यूज की जाती है, लाइन, बोल्ड लाइन यूज की जाती है सिंबल्स रिप्रेजेंट करने के लिए। दीज सिंबल्स आर एक्सप्लेन्ड इन अ लीजेंड की, इनको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से यूज किया जाता है। कलर्स आर यूज लाइक ब्लू, ब्लू कलर किस लिए यूज किया जाता है मैप में? वाटर बॉडी शो करने के लिए। ग्रीन कलर प्लेन्स दिखाने के लिए और ब्राउन कलर माउंटेन्स दिखाने के लिए। इससे आप समझ गए होंगे कि ये कलर्स का कितना यूज वहाँ पे होता है। चाहे तो हम इसका नहीं भी कर सकते हैं यूज, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कलर्स और सिंबल्स यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है लैटिट्यूड। ये क्या होती हैं? ये ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही होती हैं। इट मीन्स इमेजिनरी से आप समझिए ये रियल में नहीं होती, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। आप सोच रहे होंगे कि अर्थ पर भी ऐसी लाइंस होती हैं ड्रॉ? नहीं, अर्थ पर लाइंस ऐसी ड्रॉ नहीं होती। ग्लोब पर आपको मिल जाएंगी इजीली, क्योंकि ये हमें टाइम की इंफॉर्मेशन देती है, इसीलिए हमने, और प्लेसेस काफ़ी इजीली हम यहाँ पे ग्लोब पर फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम इनको लाइंस को ड्रॉ हम ह्यूमन बींग्स नहीं करा था, कोई नेचुरली उसमें अर्थ पर कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं होती है। हेल्प मीजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये हमें डिस्टेंस मेजर करने में भी हेल्प करती है, नॉर्थ और साउथ की और इक्वेटर की। द इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ये जो इक्वेटर होता है, बीच वाली लाइन, आप सोच रहे होंगे जब लाइंस ड्रॉ होती हैं तो उसमें बीच सेंटर बीच में भी तो कोई ना कोई लाइन होती होगी जो उनको बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर रही होगी। तो वो होती है इक्वेटर वाली लाइन, जो कि 0 डिग्री पर होती है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट की तरह जा रही होती है, इसलिए वहाँ पे कोई एंगल बनता ही नहीं है। तो इसलिए उसको वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, अपर पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इन्हें बोलते हैं मेरिडियन। लैटिट्यूड को पैरेलल्स और लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस। इमेजिनरी लाइंस रनिंग नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। हेल्प मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब इनके जब ये होती हैं लाइंस तो इनके बीच में भी फिर से कोई ना कोई ऐसी सेंटर वाली लाइन कट कर रही होती है, तो उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अगेन ये भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है और स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एंगल नहीं बन पाता। और ये थ्रू ग्रीनविच, ऐसा नहीं है कि हाँ ये हमारे इंडिया के मैप में या इंडिया पर ही ड्रॉ होती है, ये पूरे ग्लोब पर होती है, या एक तरीके से कहूँ कि पूरे अर्थ पर ही इमेजिनरी लाइंस ऐसी मानी जाती हैं। बट ऐसा नहीं है, नॉट स्पेशली फॉर द इंडिया, कोई इंडिया कंट्री के लिए स्पेशल लाइंस नहीं होती हैं, पूरे अर्थ के लिए इमेजिनरी लाइंस मानी जाती हैं। और जो बीच की प्राइम मेरिडियन होती है उसको हम ग्रीनविच बोलते हैं। वो जो बीच की प्राइम मेरिडियन लाइन होती है वो ग्रीनविच लाइन से पास हो रही होती है। ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ग्रिड सिस्टम होता है द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड। जब आप एक टेबल देखते हैं उसमें कॉलम्स एंड रोज जब मिलती हैं तो सेल्स बनते हैं, उसी को हम ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। तो सेम एज हेयर कि जब भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ग्रिड पैटर्न फॉलो हो जाता है, मीन्स कि बॉक्सेस बन जाते हैं। दिस हेल्प्स टू लोकेट एनी प्लेस एक्यूरेटली ऑन अर्थ। और ये किस लिए हेल्प करते हैं? कि अर्थ पर हम कोई भी प्लेस एक्यूरेटली और बहुत ही ईजीली लोकेट कर सकते हैं। टाइम एंड लॉन्गिट्यूड,
अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ होती है हमारी वो कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सो टाइम चेंजेस विद लॉन्गिट्यूड। अर्थ कैसे रोटेट करती है अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एनिमेशन है इस वीडियो में, आप चिंता ना करें, बिल्कुल देखते रहिएगा। सो टाइम चेंजेस विद लॉन्गिट्यूड। जो जब अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है तो टाइम लॉन्गिट्यूड के साथ चेंज होता है। प्लेसेस इन द ईस्ट आर अहेड इन टाइम एंड प्लेसेस इन द वेस्ट आर बिहाइंड। जो ईस्ट की प्लेसेस होती हैं उनका टाइम आगे चलता है और जो वेस्ट वाली प्लेसेस होती है उनमें टाइम पीछे चलता है। अब इन पूरे चैप्टर की समरी आप यहाँ पे देखिए। मैप्स एंड ग्लोब हेल्प अस अंडरस्टैंड अर्थ। जो मैप और ग्लोब्स होते हैं वो हमें अर्थ की स्टडी करने में बहुत ही हेल्प करते हैं, अर्थ के बारे में समझने में बहुत हमें हेल्प मिलती है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स फॉर्म अ ग्रिड टू लोकेट प्लेसेस। ये अभी हमने बताया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ग्रिड पैटर्न फॉलो हो जाता है और जो कि हमें काफ़ी हेल्प मिलती है प्लेसेस को लोकेट करने में। डायरेक्शंस, स्केल्स एंड सिंबल्स मेक मैप इजी टू रीड। ये सभी चीज़ें, डायरेक्शन, स्केल और सिंबल्स, ये जब ये तीनों चीज़ें एक मैप पर लोकेट होती हैं तो हम उसको बहुत ही ईजिली एनालिसिस कर सकते हैं। उस मैप के बारे में हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये हमारा इंडिया का मैप, ये आप देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये पॉलिटिकल है, फिजिकल है और थीमेटिक है। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना ये मैप कैसा मैप है, पॉलिटिकल है, फिजिकल है और थीमेटिक है। ये आप देखिए, इसमें जो लाइंस हैं ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइंस इसमें ड्रॉ हो रही हैं ये, एंड देन दिस वन लाइंस, और ये जो बॉक्सेस बीच में बने ये क्या बनते हैं, ग्रिड पैटर्न, इसी को बोला जाता है। ये आप देखिए अर्थ कैसे रोटेट करती है, अर्थ की 3D एनिमेशन और अर्थ कैसी है एग्जैक्टली आप देख सकते हैं। तो ये थी अर्थ से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, आपके चैप्टर की इन्फॉर्मेशन, सभी कुछ हमने इसमें बता दिया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। हमने पूरा चैप्टर एग्जैक्ट बुक की तरह रीडिंग इसलिए नहीं की क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, और अगर मैं आपको उस तरीके से अगर पूरी बुक की तरह एक्सप्लेन करूं तो आपको, मुझे लगता है कि आप एक तो अपने चैप्टर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी चैप्टर है और उसे एक्सप्लेन करने में टाइम जाता है, और जब ऐसे जब सुनने का काम हो तो ना आपको ना नींद आती है। इस वजह से हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में सबसे बेटर कौन सा है, स्मार्ट वर्क, जो जल्दी भी हो और स्मार्ट भी हो। हार्ड वर्क आप कर सकते हैं लेकिन आजकल जो प्रेफर किया जाता है ना बेटा, वो स्मार्ट वर्क किया जाता है कि आप स्मार्ट वर्क करें। तो इसीलिए क्यों ना हम नोट्स क्योंकि जो हमने अभी नोट्स यहाँ पे समझाए आपको वो पूरे चैप्टर की हेडिंग वाइज नोट्स थे। इनके अलावा आपकी बुक में एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई होंगी जो हमने यहाँ पे ऐड ऑन नहीं की, क्योंकि उनसे वो सभी चीज़ें आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो अभी हमने एक्सप्लेन किया वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती तो हम ज़रूर यहाँ पे ऐड करते, बट नहीं थी इसलिए हमने नहीं किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा, और अगर समझ में आया है तो जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी एनिमेटेड वीडियोज़ भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, जिससे आपको इंडिया के बारे में, अर्थ के बारे में, ग्लोब के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। अब जिनको नहीं पता है ये सब चीज़ें, आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी समझ लें। साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन कि आपको अगर हमारी हर वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन, हर सब्जेक्ट के नोट्स प्रॉपर और टेस्ट सीरीज़ प्लस वर्कशीट्स, हर चैप्टर की, इस चैप्टर की वर्कशीट भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करेंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारे उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी विजिट करके उसे सब्सक्राइब और ज्वाइन ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।